क्वेश्चन नंबर 59। 59 में क्या दिया है? अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h मीटर, इट टेक्स कैपिटल T seconds to reach the ground. What is the position of the ball in t/3 seconds? अब यहाँ पे क्या दिया है कि दिस इज अ सरफेस हियर। यहाँ पे एक सरफेस है। अभी दिस इज द सरफेस हियर, और एक हाइट h पे से यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया है। there's an object here, रिलीज बोला है, मतलब क्या u इक्वल टू क्या होगा? 0। और ये हाइट कितना है? दिस हाइट इज h। और यहाँ पे a कितना होगा? -g। चलो अभी यहाँ से यहाँ आने के लिए उसे t सेकेंड्स लगता है। इट टेक्स t सेकेंड्स। तो बोलो, जब भी एक ऑब्जेक्ट रिलीज होता है फ्रॉम हाइट h, इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? h इज इक्वल टू हाफ हाफ जी टी। ऑफ GT² ना। तो अभी फर्स्ट केस में हमको h जो दिया है वो स्मॉल h दिया है, और फॉर्मूला हो जाएगा हाफ ऑफ g, टाइम कितना है? कैपिटल T का स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन है। बोलो सेकेंड, सेम पोजीशन से हमको पूछा है कि टाइम t/3 के लिए उसका हाइट कितना होगा। तो कैन आई से यर फॉर t इक्वल टू t/3, for t equal to t/3, can I say the formula is going to be h is equal to half of gt square, which will be equal to 1/2 g स्क्वायर कर दिया t/3 को, कितना हो जाएगा? t² / 9। तो बोले कितना हो जाएगा? कैन ऐसे मान लो इसको h डैश ले लिया मैंने, तो h डैश कितना होगा? h/9। चलो क्लियर है ये? बोला अभी हमको h/9 बोला है, हमको पूछा है फ्रॉम द ग्राउंड। अगर सारे ऑप्शन अगर आप देखो तो फ्रॉम द ग्राउंड, ये तो हमने कहाँ से फाइंड आउट किया? फ्रॉम द टॉप ना। दिस इज फ्रॉम द टॉप ईयर। तो बोलो हमको चाहिए फ्रॉम द ग्राउंड। तो बोलो फ्रॉम द ग्राउंड कितना होगा ये? कैन आई से, आई कैन से दैट हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं एक्स का वैल्यू, ऐसा ले लो। तो फ्रॉम द ग्राउंड कितना हो जाएगा? h -h/9। तो ये कितना हो जाएगा? 8h/9। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी। चलो क्लियर है ये? दिस इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी यस सर। नाइन यस। चलो दिस इज क्वेश्चन नंबर 59। चलो नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 61, 65। क्वेश्चन नंबर 61 और 65। 61 में क्या होगा, 65 में क्या होगा, ध्यान देना है आप। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61। 61 says
When a ball is thrown up vertically with a velocity v naught, it reaches a maximum height of h. If one wishes to triple the maximum height, then the ball should be thrown with velocity. बोलो maximum height का फॉर्मूला क्या होता है? 2u/. U square by 2G. मैक्सिमम हाइट पूछ रहा हूँ भाई मैं, कितना होगा? यू स्क्वायर बाय 2g. बोलो जी तो कांस्टेंट होता है ना, तो एच मैक्स और यू का रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट है ना. एच मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, जी इज कांस्टेंट. तो बोलो अभी हमको चाहिए u2 अपॉन u1 का स्क्वायर, which will be equal to h max 2 अपॉन h max 1. तो बोलो u2 अपॉन u1 कितना हो जाएगा? व्हाट इज u2 हियर? u2 हमको फाइंड आउट करना है. और u1 जो है वो v नॉट है. h max है, ट्रिपल कर दिया ना इसको, तो 3 h max 1 अपॉन h max 1. तो बोलो u2 क्या होगा? √3 v नॉट. ये इसका आंसर हो जाएगा. तो आंसर क्या होगा? √3 v नॉट. दैट इज ऑप्शन. चलो समझा सबको? ये लो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, This sir. is question number 61. So next is question number 65, 64. ध्यान देना अभी यहाँ पे. 64 and 65. 64, 65 में देखो क्या होगा. सिक्सटी फोर में देखो क्या दिए. 64 says a body drop from height h with initial velocity 0 strikes the ground with a velocity 3 meter per second. Another body of mass drop from the same height with an initial velocity of 4 meter per second. The final velocity of the second mass with which it strikes the ground is. अभी देखो यहाँ पे क्या बोला 64 में, ध्यान देना यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन. ये शायद सेम क्वेश्चन किया हुआ है हमने. हाँ सर. ये ये लेवल ए में था ना. हाँ सर. चेक करना जरा लेवल ए का कौन सा क्वेश्चन है ये. $64. लेवल ए में 64, लेवल ए में भी 64 ही है. हेलो. Yes, sir. ठीक है. Same. यस वैभवी, आपने लेवल ए का 64 मैंने सॉल्व किया था तब आप ठीक है, देखा है आपने, लिखा है क्या? देखो सॉल्यूशन. वैभवी जगता. हाँ सर, देखा है लेकिन लिखा नहीं था. देखा है लेकिन लिखा नहीं था. अभी वो वीडियो में है फर्स्ट वाला, उसमें देख लेना. ठीक है. हाँ ठीक है सर. ओके, दिस इज सिमिलर टू लेवल ए क्वेश्चन नंबर 64. किसी का मिस हो गया है तो वीडियो भेजा हुआ है ग्रुप पे, सोल्यूशन भी भेजा हुआ है, आप चेक कर सकते हो. चलो ठीक है, आगे बढ़ू मैं. Yes, sir. Yes, sir. सो नेक्स्ट इज 65. 65 पे आ जाता है. 65 में क्या दिया है? अ स्टोन. ध्यान देना यहाँ पे प्लीज. क्वेश्चन नंबर 65. अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रीली
from rest. Okay. Next is the ratio of the time taken to fall through first meter and second meter of the distances. चलो देख लेना ये। आप देखो एक स्टोन है, मान लो ये स्टोन है ऐसा, इसका u का वैल्यू क्या है, 0 है, और ये ड्रॉप कर दिया यहाँ पे ऐसा, तो रेस्ट पे ड्रॉप किया, u इक्वल टू क्या होगा, 0, और ये नीचे जा रहा है ऐसा मोशन करते करते। बोलो क्या हो जाएगा अभी, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू फॉल थ्रू द फर्स्ट मीटर एंड द सेकेंड मीटर। बोलो 2 मीटर गिर रहा है ये, मान लो ऐसा, यहाँ पे सरफेस पे गिरा ये, फॉलिंग ईयर, ये जो पूरा डिस्टेंस है ये 2 मीटर है। अभी ऐसा बोला है कि फर्स्ट मीटर में, और सेकेंड मीटर में, क्या टाइम है उसका रेशियो फाइंड आउट करो। तो चलो पहले हम पूरे 2 मीटर का टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर h इज इक्वल टू 2 मीटर। बोलो रिलीज किया है ना ऑब्जेक्ट को, तो h का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर ना। तो बोलो h फिर क्या होगा, दिस विल बी हाफ इंटू 10 इंटू व्हाट इज टी, टी हमको फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। बोलो h कितना है, 2, हो जाएगा 5 इंटू टी स्क्वायर। तो बोलो यहाँ पे दिस विल बी हाउ मच, टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, कैन आई से इट इज गोइंग टू बी √2। यहाँ पे या तो ऐसा ले लिया, चलो पहले टी स्क्वायर लिख देते हैं, जो कितना होगा 2/5, 5, हाँ 2/5। तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2/√5। माझ्या पिशवीत कोणतं ठेवलेलं संपलंय, ऑइल संपले। माइक बंद करो। काकीला तो नेक्स्ट, तो टी कितना होगा, √2/5। क्लियर है ये। चलो अभी फर्स्ट मीटर मतलब क्या, अगर मैं ये फर्स्ट हाफ के लिए भी फाइंड आउट करता हूँ, तो बोलो फॉर h इज इक्वल टू 1 मीटर कितना होगा, दैट इज फर्स्ट मीटर। तो बोलो h क्या हो जाएगा, इसके लिए भी फॉर्मूला क्या होगा, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर ना। तो बोलो h विल बी हाउ मच, यहाँ पे h कितना है, 1 है, h इज 1 ईयर एंड दिस इज 5 ईयर, टी स्क्वायर। तो t कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1/√5 सेकेंड। चलो मान लो ये जो है ये t है, ये t1 है, टाइम फॉर द फर्स्ट मीटर। तो नाउ टेल मी, टाइम फॉर द सेकेंड मीटर क्या होगा, व्हाट विल बी टाइम फॉर सेकेंड मीटर हियर। सेकेंड मीटर के लिए टाइम कितना हो जाएगा, बोलो भाई, हेलो। टोटल टाइम माइनस T1। t-t1 ना, हेलो। तो t कितना है यहाँ पे, कैन आई से इट इज √2/√5 -1/√5। तो बोलो फिर t2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, व्हाट विल बी t2 हियर, t2 कितना होगा, इट विल बी 1/√5 √2 - 1। चलो समझ में आ रहा ही है। तो बोलो अभी अगर रेशियो लेना है, हमको पूछा है रेशियो ऑफ द फर्स्ट मीटर और सेकेंड मीटर का ना, तो हमको कौन सा रेशियो पूछा है, T1/T2 का। तो बोलो T1/T2 कितना हो जाएगा अभी, T1 इज हाउ मच,
1/√5 ना, और नीचे क्या होगा 1/√5 इंटू √2 - 1, ये कैंसिल। तो बोलो T1/T2 क्या हो रहा है, 1/√2 - 1। चलो अभी इसको अगर मैं रैशनलाइज कर दूं ना, तो क्या मिलेगा हमको, बोलो 1/√2 - 1 into √2 plus 1 upon √2 plus √2 + 1। तो टेल में आंसर कितना आएगा, √2 plus 1 √2 + upon 1। दिस √2 इज a square - b, minus 1 a² - b² तो क्या हो जाएगा 2 - 1, दैट इज 1। तो आंसर क्या आएगा √2 + 1 ना। हेलो, इसको रैशनलाइज करना इंपॉर्टेंट है। आप ये वाले आंसर में ऐसा मत सोचने लगा नन ऑफ द अबव आ जाएगा आंसर। ये आंसर होगा इसका, दैट इज √2 + 1। अच्छा, सबको समझ रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. ये होगा क्वेश्चन नंबर 65। क्या किया है देख लो, पूरा डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है, और वो डिस्टेंस 2 मीटर को दो हाफ में डिवाइड किया है, फर्स्ट मीटर एंड सेकेंड मीटर। तो फर्स्ट में हमने पहले पूरे 2 मीटर के लिए टाइम फाइंड आउट किया, फिर फर्स्ट मीटर के लिए फाइंड आउट किया, और सेकेंड मीटर का डिफरेंस देके फाइंड आउट कर लिया, फिर रेशियो ले लिया, आंसर मिल गया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 65। सो नेक्स्ट इज, आगे बढ़ो, और कौन सा क्वेश्चन है? हो गया यहाँ पे, ये पेज हो गया। यस एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. yes sir दिस इज क्वेश्चन नंबर 65। टेल मी, आगे बढ़ो। 66. 66। 66 से कहाँ तक गया, 73। चलो फटाफट खत्म करते हैं भाई। 66, फिर है 67, ये एक एक करके पूरा 88 तक सभी पूछ लेना। हाँ, सॉल्विंग करते हैं मालूम नहीं बाबा, पूरा टीम बना, झुंड बना के आते हैं यहाँ पे। 72, देखो अभी इधर ध्यान देना है यहाँ पे। चलो 66 67 करने दो मेरे को पहले। उसी क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या दिया है, अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, it covers 36% of total height in the last second before striking the ground level. The height of the tower is, चलो अभी ध्यान देना है यहाँ पे। इफ आई कंसिडर हियर कि ये सरफेस है, और मान लो एक बॉडी जो है वो फ्री फॉल कर रहा है, मतलब रिलीज हुआ है वो यहाँ से, तो इसका यू कितना है 0। और मान लो यहाँ पे जो पूरा टावर है उसका हाइट है h, सही है, और ऐसा बोला है कि लास्ट का जो 36% ऑफ द हाइट है, मतलब ये ले लो ऐसा, 36% ऑफ द हाइट मतलब क्या, 36/100। इसको एच डैश ले लेता हूं मैं, ये जो हाइट है यहाँ पे, दिस इज एच डैश ईयर, विच इज 36/100 ऑफ एच। ये वाला जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो लास्ट सेकंड में किया है। नाउ कैन आई से, मान लो ये पूरे जर्नी को t सेकंड्स लगा, ये पूरे जर्नी को कितना सेकंड लगा, टी ना। तो बोलो इसने ये जो डिस्टेंस है 36/100 इंटू एच, ये कौन से सेकंड में कवर किया है, टी सेकंड में ना। हेलो, मतलब n इज इक्वल टू क्या है, टी। हो आप लोग यहाँ पे, समझ में आ रहा है ये? yes sir Yes, sir. Yes, sir.
the whole motion takes t seconds and they are saying here कि 36% of the total height is covered in the last second. लास्ट सेकंड मतलब क्या? अगर पूरा टाइम टी लग रहा है तो लास्ट सेकंड क्या होगा? तीत सेकंड ना। मतलब जो एन है, एन वो पर्टिकुलर सेकंड, वो किसके इक्वल है? टी के बराबर है। हेलो। हाँ सर। यस सर। तो बोलो अभी आगे क्या हो जाएगा? अब हम कैसे अभी अप्रोच करेंगे? द हाइट ऑफ द टावर पूछा है हमको कि हाइट ऑफ द टावर कितना होगा। तो अभी ध्यान देना है यहाँ पे। नाउ कैन आई से हियर कि अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूँ कि एस एन इज यू प्लस a/2 इंटू 2n-1। तो बोलो एस एन किसके इक्वल है? माइनस एच डैश के ना, लास्ट सेकंड वाला। यू कितना है? 0। ये होगा माइनस g/2, फ्री फॉल कर रहा है। और एन का वैल्यू कितना है? टी ना, तो ये हो जाएगा 2t-1। बोलो एच डैश किसके इक्वल है? इट इज माइनस 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 तो कैंसिल हो जाएगा इधर, तो ये बच जाएगा 36/100। आगे क्या? इनटू ये हो जाएगा एच विच इज इक्वल टू g/2, दैट इज आई कैन सी दैट, हाँ इसको ले लो g/2, और ये हो जाएगा 2t-1। ऐसा कुछ तो इक्वेशन बन रहा है। एंड कैन आई से अगर मैं ये पूरे हाइट के लिए, पूरे टाइम के लिए अगर फॉर्मुला यूज करूँ, फ्री फॉल कर रहा है वो, तो बोले यहाँ पे कौन सा फॉर्मुला एप्लीकेबल हो जाता है? हाफ ऑफ GT² ना। हेलो। यस। हाँ यस सर। तो एच को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? कैन आई कैन रिप्लेस। यहाँ पे भी थर्ड स्टेप क्या होगा कि 36/100 into half of GT² is equal to g/2 into what? 2t-1। ये क्या कैंसिल होगा यहाँ से? ये g/2, ये g/2 कैंसिल ना। हेलो। यस सर। बोलो अभी क्या बच गया यहाँ पे? 36t² is equal to 200t-100 बराबर है। हेलो। यस सर। यस सर। तो बोलो अभी आपका इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे? दिस विल बी 36t² माइनस 200t प्लस 100। बोलो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे? दिस विल बी इक्वल टू 0। बोलो अभी क्या फैक्टर आ सकता है यहाँ पे? क्या वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? वो आप लोग यहाँ पे कि सो गए भाई? हेलो। सर 4 से डिवाइड होता है। कर दो। फैक्टर क्या आएगा वो बताओ मेरे को। सर 125 आ रहा है। कितना आ रहा है? 125? सर 5 आता है। कितना आता है? 5? श्योर हो? 4 से डिवाइड करके तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? 9t² माइनस ये कितना होगा? 50t प्लस 25 इज इक्वल 95। टू 0। तो बोलो अभी क्या होगा? 925 बोलो 50 का फैक्टर आएगा क्या? हेलो, आ रहा है? ये हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, टी वाला। टी इज वॉट? माइनस बी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट स्क्वायर रूट ऑफ ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अपॉन 2 है। ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो बोलो क्या होगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +50 प्लस माइनस बोलो b² कितना होगा यहाँ पे? इट विल बी 50 का स्क्वायर माइनस का माइनस दो या प्लस दो, इट इज वन एंड द सेम। माइनस क्या होगा? 4 इंटू व्हाट इज a 9 इंटू व्हाट इज c 25 ऑन 2a। तो बोलो 2a कितना है यहाँ पे? 59 है ना। 18।
ए कितना होगा, ए क्यू 18 होगा, हाँ मतलब 2 into 9 बोल रहे हो ऐसा। ओके, ये कितना होगा 50 प्लस माइनस, बोलो अंदर क्या आएगा 2500 माइनस ये कितना है 4 into 25 इज 100, 100 into 9 इज 900, तो बोले ये कितना हो जाएगा 18 ना। हेलो, ये Yes. Yes. बोलो क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, बट दिस विल 50 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 40 1600. ना अपॉन 18, तो दिस विल बी 90/18 और 10/18, 90/18 और 10/18 इन द लास्ट सेकेंड बोला है, मतलब 1 सेकेंड तो ऑलरेडी हो ही रहा है ना, तो टाइम थोड़ी लेस देन 1 सेकेंड होगा, बराबर है। सर हाँ. सुनते हो कि नहीं आप लोग, हेलो, टाइम कैन नॉट बी लेस देन 1 सेकेंड ना, क्योंकि लास्ट सेकेंड की तो Yes. ऑलरेडी बात हो गई है यहाँ पे, Yes. मतलब पूरा 1 सेकेंड हो चुका है, तो काय का 1 सेकेंड से कम, तो क्या लेना पड़ेगा प्लस ना। हेलो, हाँ. हाँ. हाँ तो बोलो टी कितना आएगा 5। 5 सेकेंड, टी का वैल्यू कितना आया 5 सेकेंड, हो आप लोग यहाँ पे। Yes, हाँ sir. सर. हाँ. yes अब ये टी इक्वल टू 5 सेकेंड आपको सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, जो मैंने बॉक्स बनाया इधर, इधर ये वाला वैल्यू लेना है यहाँ पे, टी क्या हो जाएगा 5, तो बोलो फिर टोटल हाइट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 में. हाफ इंटू 10 125. इंटू 5 का स्क्वायर, जो कितना होगा 125 मीटर। क्लियर है ये, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। चलो, इज इट फाइन। हेलो, Yes. Yes. यहाँ पे जो हाइट का वैल्यू है वो है 125 मीटर, ये होगा इसका आंसर। चलो, इज इट क्लियर विद एवरीवन। Yes. Yes, sir. yes दिस इज क्वेश्चन नंबर 66। चलो आगे बढ़ू मैं। हेलो, हाँ. Yes. ठीक है, चलो अभी आगे ध्यान देना है यहाँ पे 66, आगे बात करते हैं अबाउट 67। 67 में देखो क्या दिए, 67 में देखो क्या दिया हुआ है, द क्वेश्चन इज अ बॉडी is thrown vertically upwards from top A of tower. It reaches the ground in t1 seconds. If it is thrown vertically downwards from A, ये capital A होगा, from capital A with the same speed, it reaches the ground. It takes, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, जरा मुझे 1 मिनट। वन सेकंड। क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना। क्या बोला देखो, इफ इट इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम ए with the same speed,
it reaches the ground in t2 seconds. यहाँ पे it reaches the ground, यहाँ पे इसके आगे ये is given by नहीं आएगा, ये आएगा in t2 seconds. और आगे फिर दिया है if it is allowed to fall freely from A, then the time it takes to reach the ground is given by, if it is allowed to fall to fall freely from A, then the time it takes to reach the ground. To fall freely आएगा if it is allowed to fall freely. तो हमको बोला है कि कितना टाइम वो लेगा, वो फाइंड आउट करना रिलेशन वाइज. ओके, ठीक है. चलो अभी आगे बढ़ते हैं. चलो सबने क्वेश्चन लिख लिया? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. चलो अभी आगे ध्यान देना यहाँ पे कैसे होगा. देखिए क्वेश्चन से, अभी ये केस के अंदर 3 इक्वेशन बनेंगे और 3 इक्वेशन से हमारा आंसर आ जाएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस हियर. अभी ऐसा बोला है कि मान लो यहाँ पे एक टावर है ऐसा, ये ग्राउंड है, और यहाँ पे मान लो एक ऐसा टावर है. लाइक दिस ईयर, दिस इज द टावर ईयर, लाइक दिस. ये ऐसा टावर है यहाँ पे, सही है. और ये टावर से सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट को, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया अपवर्ड्स ऐसा, विद स्पीड u. इधर लाइक दिस. उसका स्पीड जो है वो u है यहाँ पे ऐसा. तो बोले ये ऊपर जाएगा और फिर इवेंचुअली कहाँ आएगा, नीचे, लाइक दिस ईयर. और यहाँ पे आके ऐसा गिर जाएगा सरफेस पे. और हमको ऐसा बोला है कि इसके ये पूरे मोशन के लिए इसको जो टाइम लगा वो t1 लगा. दिस इज t1. ये फर्स्ट केस दिया है. तो चलो अभी इसका इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग. बोलो इसमें मैं, इसके ऊपर क्या लगेगा, एक्सेलरेशन लगेगा -g, नीचे होगा लाइक दिस ईयर. तो बोलो कौन सा इक्वेशन यूज करूंगा मैं यहाँ पे, फॉर्मुला कौन सा यूज करूंगा, एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना. हेलो, बोलो इसका सर यू डिस्प्लेसमेंट कितना नेगेटिव होगा. होगा ना? अरे रुको जरा, एक सेकंड लिख रहा हूँ ना मैं, 1 सेकेंड. बोलो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट हियर. बोलो ये इसका इनिशियल पोजीशन है यहाँ पे, और ये क्या है इसका फाइनल. तो इनिशियल से फाइनल अगर आप स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो ऐसा, एच शो इट लाइक दिस. यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे लाइक दिस. तो बोलो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, टेल मी. अरे बोलो ना भाई, हेलो. एच
H. H एच होगा माइनस एच होगा, माइनस एच। minus H. तो एस क्या होगा माइनस एच। इनिशियल पे यू देखो, इनिशियल पे ऊपर ही है ना, तो यू कैसा होगा पॉजिटिव। समझ में आ रहा है। हाँ सर। और Yes, ए sir. कैसा होगा माइनस जी। तो बोलो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये क्या हो जाएगा माइनस एच यू टी माइनस हाफ ऑफ जी, इसका टाइम दिया है T1 का स्क्वायर। ये इक्वेशन है पहला वाला। चलो अभी सेकेंड केस में क्या बोला है। सेकेंड केस में ऐसा बोला है, ध्यान देना यहाँ पे प्लीज। हेलो, सेकेंड केस में ये कहा जा रहा है कि मान लो ये सरफेस है यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे वन सेकेंड देयर इज अ टावर हियर। सेम केस में ये हाइट h है यहाँ पे, और अभी ऑब्जेक्ट को सीधा नीचे फेंका गया है ऐसा। तो बोले ये u है ना इसका, और ऑब्जेक्ट ऐसा गिरेगा नीचे और इसको टाइम लगा T2। हो आप लोग यहाँ पे। हेलो, तो बोलो इसका इक्वेशन हाँ क्या बनेगा। बोलो इसका s क्या होगा, s माइनस एच, यू भी कैसा होगा नेगेटिव, और a कैसा होगा माइनस जी। तो बोला इसका इक्वेशन क्या बनेगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में। तो बोला s क्या हो जाएगा माइनस एच, u कैसा है माइनस, और ये माइनस। तो बोलो व्हाट विल बी h हियर, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये होगा h यहाँ पे। यहाँ पे ये टाइम T1 है, इस टाइम ईयर इज T1, और यहाँ पे ये टाइम हो चुका है T2। चलो क्लियर है। हेलो, यस सर। ये दो इक्वेशन बन रहे हैं यहाँ पे। एंड नेक्स्ट थर्ड केस में ऐसा बोले फ्री फॉल कर रहा है ऑब्जेक्ट। थर्ड केस में यहीं पे शो कर रहा हूं मैं, थर्ड केस कि ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है ऐसा नीचे, इट इज गोइंग डाउन ईयर। इसका u कैसा है जीरो ना, तो ये नीचे आ जाएगा ऐसा। बोलो इसके h का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ ऑफ A T square. T3. जी टी स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी h ईयर। तो बोलो अभी आगे हमारे पास तीन इक्वेशन है अभी यहाँ पे। अगर आपको चाहिए तो आप ये इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हो। पहला इक्वेशन देखो ऐसा होगा, जो ये वाला यहाँ पे लिखा है मैंने, कि फर्स्ट इक्वेशन है h, ये पहला इक्वेशन लिख रहा हूँ ये वाला, h इज इक्वल टू, इसका माइनस साइन इधर ले लिया मैंने, ये हो जाएगा माइनस यू T1 माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ऐसा मान लो, और ये हो जाएगा प्लस हाफ ऑफ जी T1 स्क्वायर। सेकेंड वाला h क्या है, यू T2 प्लस हाफ ऑफ जी T2 स्क्वायर। और लास्ट वाला h क्या है, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। चलो अभी क्या करना चाहिए देखो, हमको ध्यान देना अभी यहाँ पे, पे अटेंशन हियर। अभी देखो यहाँ पे ना ये पहला इक्वेशन मान लो, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। देखो थोड़ा एक कन्वेंशनल स्टेप लगता है इसके अंदर, उसके बिना क्वेश्चन हो नहीं सकता। तो वन दिख रहा है ना आपको, वन, इक्वेशन वन को है ना आप मल्टीप्लाई कर दो T2 से, और इक्वेशन टू को आप मल्टीप्लाई कर दो T1 से। यू नीड टू मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाई T2 एंड इक्वेशन टू बाई T1, और ये दोनों इक्वेशन को ना ऐड कर देते हैं। वी आर गोइंग टू ऐड द टू इक्वेशन, और ये दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड। तो अभी क्या होगा, कहना है इसे इक्वेशन क्या बन जाएगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा तो कैसा होगा, T2 होगा यहाँ पे। ध्यान से देखना है स्टेप को, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड कैसे ऐड होगा, T2 इक्वेशन वन में मल्टीप्लाई किया मैंने, प्लस T1 इक्वेशन टू में मल्टीप्लाई किया, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में मुझे क्या मिलेगा, माइनस यू T1 T2 प्लस हाफ ऑफ जी
हेलो हो आप लोग यहाँ पे? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जी T1 स्क्वायर और आगे क्या होगा? T2 ना? हाँ, बोलो प्लस क्या हो जाएगा फिर? U T1 T2 प्लस हाफ ऑफ G T2 स्क्वायर इंटू T1। तो बोलो इसमें से क्या कैंसिल हो जाएगा? U T1 T2 कैंसिल ना? हेलो। तो बोलो H कॉमन हो गया, क्या sir. बचेगा अंदर? T1 प्लस T2 बचेगा इधर। आगे क्या आएगा बोलो? इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा? हाफ Half G1 G2 GT1 कॉमन T2. ना? Half हाफ G GT1 T. और ये हो जाएगा T1 T2 कॉमन, इसमें से हो सकता है ना? अंदर क्या बच जाएगा? T1 प्लस T2। आपको दिखाई दे रहा है? हेलो। तो बोलो Yes, sir. T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से कैंसिल हो गया। तो H क्या आया? हाफ G T1 T2। अरे क्या बोलते हो भाई, समझ में आ रहा है ये? हेलो। हाँ सर, समझा। Yes, sir. अभी ये जो H का वैल्यू है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ये वाले इक्वेशन में जो मैंने ग्रीन बॉक्स में रखा है, सब्स्टिट्यूट ईयर। तो बोलो क्या मिलेगा मुझे? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ये मैं, आई एम राइटिंग इट ईयर। तो बोलो व्हाट डू आई गेट? H कितना है? हाफ G T1 T2 इज इक्वल टू हाफ G T स्क्वायर। बोलो हाफ G कैंसल। तो बोलो T का फॉर्मूला क्या आएगा? रूट ऑफ T1 T1 T2। T2. ये इसका आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन सी। सबको समझा ये क्वेश्चन? हेलो। Yes, sir. हाँ. ये जो मल्टीप्लाई किया है T2 से, मल्टीप्लाई किया है T1 से, और फिर ऐड कर दिया है और उससे आंसर आ गया। चलो सबको समझ में आ रहा है ये, क्या नहीं आ रहा है? हाँ. Yes. Yes, sir. अरे बोलो भाई। मैं सो गई क्या सब? हेलो। नहीं सर। नहीं, sir. तो नहीं तो हाँ या ना तो बोलो नहीं कुछ। हेलो, सर. आर यू हियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 67। अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो आगे बढ़ो, और कौन सा है? मूव फॉरवर्ड, टेल मी। हेलो। क्वेश्चन नंबर 67 हो गया, फिर है क्वेश्चन नंबर 72। ओके। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 72 में देखो क्या दिया है। हाँ 70 पे आता हूँ, अभी रुक जाऊँ मैं। 70 कर लें, 72 कर लें मुझे अभी। व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 72? चलो फोकस हियर। 72 में क्या दिया है? टू बॉडीज आर थ्रोन vertically upwards with their initial speed in the ratio 2:3। ओके, तो U1 अपॉन U2 का जो रेशियो दिया है वो 2/3 दिया है। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय देम एंड द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन टू रिटर्न बैक टू द ग्राउंड रिस्पेक्टिवली। अरे 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 अरे, देखो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है?
यू स्क्वायर बाय 2g, और टाइम टेकन टू रिटर्न बैक, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका फॉर्मूला क्या है? 2u/g। 2u तो एच मैक्स 1, एच मैक्स का रिलेशन किसके साथ है? प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, और टी का रिलेशन किसके साथ है? यू के साथ। तो बोलो एच मैक्स 1 अपॉन एच मैक्स 2 क्या होगा? u1/u2 का u2 ब्रैकेट्स स्क्वायर। बोले कितना हो जाएगा? 2/3 का 4/9. स्क्वायर, विच इज वॉट? 4/9। और टाइम का क्या हो जाएगा? t1/t2 विल बी इक्वल टू u1/u2 विच इज इक्वल टू वॉट? 2/3। Yes, sir. इसका आंसर क्या होगा? 4/9 एंड 2/3, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर है ये लो? हाँ सर. यस ये हमने किया हुआ है ना भाई, मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला इन थर्ड केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। Yes, sir. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 72। चलो 72 इज डन, आगे बढ़ो। और कौन सा बोला? 70 ना? 70 पे आ जाता है। 70 में तो क्या दिए हैं? ये वाला क्वेश्चन। ठीक है चलो, क्वेश्चन नंबर 70 पे आए। अच्छा क्वेश्चन देखो, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। अच्छा मतलब थोड़ा सा एक दो स्टेप लगता है इसके अंदर एडिशनल, जिससे आंसर आ जाएगा। चलो मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 70। अभी क्वेश्चन नंबर 70 में क्या दिया है? पार्टिकल इज ड्रॉप्ड अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम हाइट h। जी कितना? 9.8 होगा। ये 9 पॉइंट नहीं है, 9.8 है। कंप्लीट कर लो, इतना बड़ा ऑब्वियस है अभी। एंड इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 9h/25 मीटर इन द लास्ट सेकेंड। मिलता जुलता क्वेश्चन है ना, इसके पहले किया ना हमने, लास्ट सेकंड वाला है लो, वैसा ही क्वेश्चन है ये। वहां पे परसेंटेज दिया था, यहाँ पे ये दिया है, सेम ही है। वो जो 36% वाला क्वेश्चन था ना, कौन सा है ये? कौन सा था वो? 66. 66 हाँ, कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 60। 6. सेम है, सेम 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 क्वेश्चन नंबर 66 की तरह ही है ये। सेम एज 66 लेवल भी होमवर्क। चलो मंजीरी, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हेलो? Yes, sir. हाँ, इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 66, खाली वहां पे 36% बोला था, यहाँ पे कुछ और परसेंट है, बट चीजें सेम ही चल रही है। चलो ठीक है। ये कितना? 9h/25 है ना ये? देखो एक सेकेंड, 9, ये भी उतना ही है। 36% ही हो रहा है ये भी, 9/25 भी। वही सेम ही क्वेश्चन है ये। खाली इसके अंदर जी का वैल्यू 9.8 लिया है ना, तो इसका आंसर 125 से थोड़ा कम आएगा। तो इसका आंसर आना चाहिए 122.5 आना चाहिए इसका आंसर। सेम ही क्वेश्चन है, दिस इज सेम। 9h/25, 9 को 25 से डिवाइड करोगे ना, तो 0.36 ही आता है। किया तो था ये क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? हाँ सर. हाँ दिस सर. इज क्वेश्चन नंबर 70। आगे बढ़ो। और कौन सा ये पेज पे और कोई क्वेश्चन है? नहीं सर. 68. 58, 73 एंड 68। 68 पहले करता हूँ, फिर 73 करता हूँ मैं। अल्लाह।
हम्म, ओके क्या बोला देखो अभी यहाँ पे क्वेश्चन 68 में, अ मैन इन अ बलून राइजिंग वर्टिकली with an acceleration of 4.9 meter per second square releases a ball 2 seconds after the balloon is let go from the ground. The greatest height above the ground reached by the ball is, बोले यहाँ पे बोला है कि ग्रेटेस्ट हाइट कितना होगा. चलो हाउ डू वी सॉल्व दिस आउट? यस एनीवन? सर v इज इक्वल टू u प्लस 80 से पहले v का वैल्यू निकाल ले. हाँ वेरी गुड. अभी देखो ध्यान देना है यहाँ पे पे अटेंशन हियर. क्वेश्चन 68 में क्या बोला देखो, एक बलून है, हॉट एयर बलून जो राइज कर रहा है यहाँ पे. तो इफ आई से दैट दिस इज द हॉट एयर बलून हियर व्हिच इज राइजिंग अपवर्ड हियर लाइक दिस, ये ऊपर जा रहा है ऐसा, सही है. और मान लो ग्राउंड यहाँ पर है ऐसा, दिस इज द ग्राउंड हियर. और जब वो ऊपर गया तो बात हो रही है आफ्टर टी इक्वल टू 2 सेकेंड की. तो एक बॉल को रिलीज किया आफ्टर 2 सेकेंड, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम जो है उसका 2 सेकेंड है. और इसका जो एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया है बलून का, वो दिया है 4.9, जो कहाँ पर है अपवर्ड. सबको समझ में आ रहा है ये? हेलो. Yes, अब sir. बोलो, ये बलून जब ऊपर जा रहा है, यहां से क्या रिलीज किया है? बॉल ना, आफ्टर 2 सेकेंड्स. सो फ्रॉम हियर अ बॉल इज रिलीज्ड ऐसा. बोलो बॉल इवेंचुअली कहाँ आएगा? नीचे ना. ए इक्वल टू माइनस जी, और ये नीचे आ जाएगा ऐसा, लाइक दिस. अभी सबसे पहले बोलो, बलून जो है बलून, वो कौन सा मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट मोशन कर रहा है वो. इट्स परफॉर्मिंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. बोलो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा अभी यहाँ पे? वी कैन से दैट हमको क्या दिया है, ये इसका इनिशियल स्पीड कितना होगा? 0 ना. Yes, sir. और यहाँ पे उसका जो वेलोसिटी होगा वो वी होगा, वी हाँ. दिस ईयर. तो बोलो वी भी किधर है? ऊपर है, तो वी पॉजिटिव होगा. ए भी पॉजिटिव ही है, 4.9. 0.9. और टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड ना. हाँ. तो बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा यहाँ पे मैं? वी इज इक्वल टू U plus u 80. प्लस 80. यू प्लस 80. तो टेल मी कितना होगा? वी कितना है यहाँ पे? हमको नहीं पता. यू है 0, ए है 4.9, और टाइम कितना है? 2 ना. तो वी 9.8. कितना हो जाएगा यहाँ पे? 9.8 मीटर पर सेकेंड. हो आप लोग यहाँ पे? हेलो. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Sir. वी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड. चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट इज, अभी आगे वी इज 9.8 हो गया. हम्म. अभी क्या बोला है? ग्रेटेस्ट हाइट पूछा है ना हमको. बोलो जितने स्पीड के साथ ये मूव कर रहा है, ये मूविंग फ्रेम हो गया ना बलून. बोलो जब उसमें से बॉल रिलीज होगा तो बॉल का भी स्पीड कितना होगा इनिशियल? 9.8 ना. और कौन से डायरेक्शन में होगा? ऊपर हाँ. ना. हेलो. हाँ. हाँ. Yes. लाइक दिस ईयर. तो इसका यू भी कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड. हो आप लोग यहाँ पे? समझ में आ रहा है ये? याद है कि मैंने Yes, ऑब्जेक्ट इज sir. रिलीज फ्रॉम अ Yes, मूविंग फ्रेम. sir. बोलो वो कहाँ, ये उसका जो स्पीड होता है, इट इज सिमिलर, इट इज सेम इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन.
as the moving frame. Is it clear? Is it fine? Hello? Yes. Yes, हाँ sir. sir. तो बोलो अभी आगे क्या होगा यहाँ पे? हमको फाइंड आउट करना है कितना हाइट रीच किया उसने. कैसे फाइंड आउट करें? V square is equal to U square minus 2A. V square is equal to U square minus 2 AH. GH. ऐसा? V किधर है आपके पास? फाइनल वाला V. S is चलो equal to यहाँ पे UT आपने V plus तो निकाल लिया. minus कैन आई से अगर मैं डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करूँ कि फॉर बलून ओनली S is equal to UT plus half AT square. तो बोलो S कितना होगा इसका? H ले लो, हाफ ऊपर जा रहा 80 तो प्लस होगा, ये 0 है. प्लस हाफ इंटू ये 4.9 और टाइम कितना लगा? 2 ना, तो 2 का स्क्वायर है. 9.8 तो ये कितना हो जाएगा? 9.8 ना. हाँ सर उसके पर ये बाद तो 2 बॉल कहाँ आने वाला है? नीचे ही आने वाला है. तो बोलो इसका आंसर कितना होना चाहिए? सर पर 2 सेकेंड्स टाइम बलून के रिलीज के लिए ना, वो उसका ऊपर जितना टाइम ट्रैवल करता है वो 2 सेकेंड्स दिया नहीं है. कौन कितना टाइम ट्रैवल करता है? क्या बोला आपने? वापस बोलो. 2 सेकेंड्स टाइम बलून कब रिलीज होता है, बलून में से वो बलून कब रिलीज होता है उसके लिए है. जो मैक्सिमम हाइट कब पर कब पहुंचता है वो नहीं दिया, उसका टाइम नहीं दिया. हमको बोला ग्रेटेस्ट हाइट अबाउट द ग्राउंड रीच बाय द बॉल इज ना. ये ऊपर जाएगा फिर डायरेक्ट नीचे आएगा. वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s ले सकता है, मतलब v इज इक्वल टू 0 हाँ होगा. इसके बॉल के लिए ना U इज इक्वल टू 9.8. ओके. हाँ, मतलब इसमें ऐसा बोला है कि बॉल ऊपर जा रहा है और इवेंचुअली फिर वो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ऐसा. हाँ ठीक है. देखो हम लोग इसको ऐसा देख सकते हैं कि ये U कितना है? 9.8 है ना, ऐसा. हेलो, दिस इज U 9.8. इधर रिलीज हुआ है और G किधर? नीचे. देखो बॉल का मोशन देख लो अभी, ऐसा. द बॉल इज हियर and the ball is going up here like this. और बॉल का जो स्पीड दिया है हमको वो 9.8 मीटर पर सेकंड है अपवर्ड. और इस पे लगने वाला एक्सेलरेशन किधर है? नीचे. बोलो क्या होगा? ये बॉल जो है, बॉल, ये जो एक्सेलरेशन है वो एंटी पैरेलल ना. और एंटी पैरेलल वाला एक्सेलरेशन हमेशा क्या करेगा? एंटी पैरेलल वाला एक्सेलरेशन हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज करेगा ना. हाँ तो ये जो बॉल है ये तो अपना ऊपर जाते रहेगा. पर बोलो बॉल जब ऊपर जा रहा है तो इवेंचुअली क्या होगा? उसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, कम होते जाएगा? कम. कम होते जाएगा और फाइनली एक पॉइंट पे पहुंचेगा वो. विल रीच हियर. यस और नो? ये Yes. तो बोलो यहाँ पे उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0. अरे बोलो यस भाई. सर. तो नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई यूज द इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो बोलो v कितना है? 0 है. u कितना है? 9.8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू ये डिस्टेंस कितना होगा? कहना है दिस इज गोइंग टू बी s ना. तो भी s कितना हो हाँ जाएगा? 9.8 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8. तो एक 9.8 कैंसिल होगा. बोलो s कितना आएगा? 4.9 ना. हेलो. हाँ यस सर तो बोलो अभी टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर? h प्लस s जैसा कि मैंने लिया x, तो x कितना होगा? s प्लस h ना. 14.7 जो कितना है? 9.8 प्लस 4.9, जो कितना होगा? 14.7 मीटर. यस और नो? चलो ये वापस एक और बार ये क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ मैं. क्या हो रहा है यहाँ पे? अगर किसी को नहीं समझा है तो देख लो यहाँ पे व्हाट इज गोइंग ऑन हियर. एक बलून है
जो ऊपर जा रहा है वर्टिकली, इट इज राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड। अब वो जो बलून है 2 सेकंड के बाद एक हाइट पे पहुंचता है और वहां उसके बाद वो बॉल को रिलीज करता है। तो जो बलून का स्पीड होगा वही बॉल का स्पीड होगा, जो डायरेक्शन में उसका स्पीड होगा वही डायरेक्शन में उसका भी स्पीड होगा। तो नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज कि t इक्वल 2 सेकंड के लिए वो ऊपर गया, तो व्हाट विल हैपन हियर कि t इक्वल 2 सेकंड है, बोलो a कितना है 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना। हेलो, तो उसके हिसाब से हमने बलून का स्पीड निकाला, तो बलून का स्पीड कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड। सेम स्पीड मिलेगा बॉल को। अब हमको ये पूछा है कि बॉल का ग्रेटेस्ट हाइट कितना है। तो सबसे पहले तो हमने बलून का हाइट निकाला फ्रॉम द सरफेस, तो वो कितना है 9.8। उतना ही बॉल का भी हाइट होगा, बट ये उसका ग्रेटेस्ट हाइट नहीं है। अब बॉल के मोशन को अगर आप समझो, तो बॉल का जो इनिशियल स्पीड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और उसके ऊपर लगने वाला जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो होगा क्या कि ये जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी को 9.8 को कैन आई से एंटी पैरेलल है, और अगर एंटी पैरेलल है तो वो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से होगा क्या कि बॉल ऊपर के डायरेक्शन मूव करता रहेगा, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका वेलोसिटी कम करता रहेगा, सच दैट अब एक पॉइंट पे जाके बॉल का वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। तो बॉल का देखो अभी यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट हाइट होगा फ्रॉम द ग्राउंड वो ऐसा हो जाएगा। तो बॉल यहाँ पर है, वो पहले यहाँ पोजीशन पे था, ऐसे ये पोजीशन पे था, फिर वो यू ऊपर होने के से जी नीचे में थोड़ा और डिस्टेंस ट्रैवल किया, और पर्टिकुलर हाइट पे चला गया ये। तो ये ग्राउंड से उसका पूरा मैक्सिमम हाइट है एच, जो किससे बनाया हुआ है यहाँ पे। इसको अगर हमने एक्स से डिनोट किया तो एक्स ही ले लेते हैं यहाँ पे, दिस इज एक्स हियर। जो किससे बना है, बोलो बलून यहाँ पे था, तो बलून ने जो हाइट कवर किया वो एच था, और फिर बॉल खुद के इनिशियल स्पीड की वजह से थोड़ा ऊपर गया और इवेंचुअली उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। तो ये कितना हो गया एस। तो एक्स क्या हो जाएगा एस प्लस एच। हमने एस फाइंड आउट किया बाय द फॉर्मूला, कितना है 4.9, और फिर हमने दोनों को ऐड किया और हमको मिल गया 14.7। समझा, लास्ट पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेटेस्ट हाइट पे पहुंचने के लिए बॉल जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर जाते रहेगा, और जी उसको अपोज करके नीचे लाने का ट्राई करेगा। बट जी अपोज करते 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 होगा क्या, वो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगा, खाली मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा 0, फिर 0 हो जाने के बाद वो नीचे आ सकता है क्योंकि उसका मोशन चेंज हो जाएगा। चलो समझ में आ रहा है, ये क्लियर है सबको। हेलो, Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. यस सर। दिस इज क्वेश्चन नंबर Yes, sir. 68। ये क्वेश्चन नंबर 68 है। चलो सबको क्लियर है। हेलो, इज एवरीवन क्लियर विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. चलो ये हो गया 68। आगे कौन सा था 73, शायद किसी ने पूछा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, 73 देख लो फटाफट। सेवेंटी थ्री में तो क्या दिए है, व्हाट इज गिवन इन 73? 73 says a ball from height h after 1 second, another ball falls freely. Okay, a ball is falling from height h, दूसरा बॉल 1 सेकंड के बाद गिरता है, falls freely from a point 20 meter below the point from where the first ball falls. Both of them reach the ground at the same time. What is the value of h? Okay. चलो सही है। मान लो यहाँ पे एक बॉल है जो यहाँ पे हाइट h से, ये ले लो, ये ग्राउंड सरफेस है ऐसा, लाइक दिस हियर, और यहाँ से एक बॉल यहाँ पर है ऐसा, और दूसरा बॉल यहाँ पर है ऐसा। इन दोनों में जो डिफरेंस है हाइट का वो कितना है 20 मीटर। बोलो अभी क्या बोला है आफ्टर 1 सेकेंड। तो मान लो बोथ ऑफ देम रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच। बोलो दोनों साइमल्टेनियसली नीचे गिर रहा है। मान लो ये जो फर्स्ट बॉल है यहाँ पे, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है,
फर्स्ट बॉल को नीचे आने के लिए टाइम लगा टी, और इसका हाइट जो है वो एच है। बोलो सेकेंड बॉल को कितना टाइम लगेगा? t minus 1 second. इट इज गोइंग टू बी टी -1। सेकेंड बॉल को टाइम लगेगा t-1। और बोलो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? h minus 20 H meter. minus 20. तो ये हो जाएगा h-20। तो चलो अभी अभी अगर यहाँ पे दोनों बॉल फ्रीली मूव कर रहा है तो दोनों के लिए u कितना होगा? 0। इसके लिए भी u कितना है? 0। चलो अभी इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे? सबसे पहले फॉर फर्स्ट बॉल, बोलो फर्स्ट बॉल के लिए h क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ GT²। और नेक्स्ट बोलो अभी यहाँ पे फॉर सेकेंड बॉल इक्वेशन क्या होगा? h-20 इज इक्वल टू हाफ ऑफ g इंटू t-1 का स्क्वायर। चलो फर्दर देखो क्या होगा। कहना से h कैन बी रिटन एज व्हाट? 5t² ना यहाँ पे। अरे हाफ जी कितना हो जाएगा? 5 -20, और ये हो जाएगा 5 इंटू t² -2t+1। आपने अगर ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो कितना होगा? 5t² -10t+5। तो बोलो 5t², 5t² कैंसिल हो गया यहाँ पे। बोलो क्या होगा यहाँ पे? व्हाट विल बी द टाइम ईयर? कहना से हो जाएगा -20 -5 इज -10t। तो बोलो टी कितना हो जाएगा? कहना से 2.5 सेकेंड ना। हेलो, हाँ ये मिल गया आपको टाइम। बोलो अभी आपको क्या करना है? कहना से यू हैव टू यूज द फॉर्मूला। आपको हाइट फाइंड आउट करना, तो एच क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ GT²। तो बोलो ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू व्हाट इज t²? ईयर t इज 2/5, दैट इज कैन आई से 5/2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा, दिस विल बी 125/4 विच इज 31.25 मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? 31.2। चलो क्लियर है? हेलो, हाँ Yes, sir. यस, इज Yes. इट क्लियर? ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 73। चलो आगे बढ़ो, कम टू नेक्स्ट पेज भाई। 74 से 82। 79. 78. 74 to 82. क्या? हाँ वो मैं समझा। चलो बोलो कौन सा डाउट है यहाँ पे? 78. Sir, 74 to 82. सारे? नहीं सर, सॉरी 74 and 82. 74 to 82 79. क्या होता है? चलो हाँ ठीक है। 70 कौन सा बोला आपने? 74 and 82। चलो सबसे पहले मैं 74 कर रहा हूँ। हाँ 79 लिखा है सबने, ठीक है करता हूँ मैं। 79 82, ठीक है। 74 कर लें तो 77। चलो देखो क्या बोला यहाँ पे 74 में, देख लो। 74 भी डाउट है ना? Yes, sir. चलो ठीक है, देखो यहाँ पे 74 में क्या है। What is given in 74? A body released
from a great height and falls freely towards the earth. Another body is released from the same height. Exactly 1 second later, the separation between the two bodies 2 seconds after the release of the bodies. सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो क्या होगा इसके अंदर 74 में। बोलो, 1 सेकेंड लेटर बोला मतलब क्या, पहले के लिए स्पीड कितना, टाइम कितना होगा, 2 सेकेंड ना, और सेकेंड बॉडी के लिए टाइम कितना होगा, 3 seconds. हाँ हाँ हाँ, 1 सेकेंड आफ्टर ना, कितना होगा, हेलो, यस रेस्ट ऑफ यू, हेलो, कितना टाइम लू दोनों के लिए, अरे हो आप लोग यहाँ पे कि नहीं, 3 and 2 seconds. कितना, 3 लू, 2 लू, 1 लू, 2 लू, कितना, 3 2 seconds and and 2 seconds. 2 and श्योर हो, देख लो यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से रिलीज किया है ऐसा, अ बॉडी रिलीज फ्रॉम द ग्रेट हाइट फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स अर्थ, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ऐसा, लाइक दिस ईयर, ये ऐसा है, और मान लो इसका जो हाइट है वो h है ऐसा, चलो ठीक है, तो ऐसा बोला है कि ये बॉडी गिर रहा है, क्या बोला है, अनदर बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द सेम, ये अपना माइक बंद करना please। चलो ध्यान देना यहाँ पे, ये पहले बॉडी को रिलीज किया है यहाँ से, अब जब ये बॉडी रिलीज होगा तो बोलो ये कितने टाइम के लिए चलने वाला है, 2 सेकेंड्स के लिए ना, तो मतलब 2 सेकेंड बाद वो यहाँ पे आ गया, इसके लिए टाइम कितना होगा, 2 सेकेंड, ये फर्स्ट बॉडी है, बोलो अभी सेकेंड बॉडी रिलीज होगा, सेकेंड बॉडी रिलीज हो रहा है यहाँ पे, तो अच्छा ऐसा बोला है कि फ्रॉम ऑफ द सेकेंड बॉडी बोला है, ओके, द सेपरेशन ऑफ टू बॉडीज 2 seconds आफ्टर द रिलीज ऑफ द सेकेंड बॉडीज, ओके, तो फर्स्ट के लिए टाइम कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड हो जाएगा, सॉरी मैं फर्स्ट बॉडी समझा, तो फर्स्ट के लिए टाइम यहाँ पे ले लेता है, कंसिडर टाइम एज 3 seconds, और सेकेंड बॉडी के लिए टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे, मान लो इधर पहुंचा है किधर, यहीं पे, तो फॉर सेकेंड बॉडी, ये फर्स्ट है, इसके लिए टाइम कितना होगा, 2 seconds, चलो क्योंकि सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी के 1 सेकेंड के बाद रिलीज हुआ है, सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी के, ये यहाँ पे जो टाइम है 3 seconds है, 3 ईयर, तो फॉर दिस टाइम इज 3 seconds एंड फॉर दिस टाइम इज 2 seconds, लास्ट स्टेटमेंट में बोला है ना, द सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज 2 seconds आफ्टर द रिलीज ऑफ द सेकेंड बॉडीज, तो फर्स्ट बॉडी जो है वो सेकेंड बॉडी के पहले 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पहले रिलीज हो चुका है, तो फर्स्ट बॉडी के लिए टाइम कितना होगा, 3 seconds, सेकेंड बॉडी के लिए टाइम कितना होगा, 2 seconds, चलो सबको क्लियर है ये लो, yes sir. यस सर। तो फॉर फर्स्ट बॉडी बोलो हाइट कितना होगा, h1 विल बी हाउ मच, हाफ ऑफ GT², रिलीज किया है तो u इक्वल टू 0 है ना यहाँ पे, तो बोलो h1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, हाफ इंटू 10 इंटू t कितना है, 3 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 45 मीटर, और एंड फॉर सेकेंड बॉडी क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोलो h2 कितना होगा, हाफ ऑफ, ये हो जाएगा GT², यहाँ पे कितना होगा, ये 5 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज 20 मीटर, तो बोलो व्हाट विल बी h1 माइनस h2, ये मान लो x है, तो h1 माइनस h2 कितना हो जाएगा, ये
45 माइनस 20 जो कितना होगा 25 मीटर। इन्होंने जी को 9.8 लिया होगा तो आंसर कितना आएगा 24.5। तो ये अप्रोक्सीमेटली 25 है विच हैज टू बी इक्वल टू व्हाट 24.5 मीटर अगर मैं जी को 9.8 लेता हूँ। चलो क्लियर है, ये सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले के लिए टाइम 3 सेकंड है, दूसरे के लिए 2 सेकंड है। आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है H1 H2 का, देन यू गेट द आंसर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 74। आगे बढ़ते हैं। So 74 के बाद we move on to next question, that is कौन सा था? नेक्स्ट इज 77 79। 77 79 देख लेते भाई। अभी 77 को इंपॉर्टेंट मार्क करना, अ वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान देना यहाँ पे। 77 एंड 79। ओके, 77 में देखो क्या दिया है। A parachutist after bailing out falls 50 meter without friction. When parachute opens, it decelerates at 2 meter per second square. He reaches the ground with a speed of 3 meter per second. At what height did he bail out? चलो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान देना है यहाँ पे। सेवेंटी सेवन में इंपॉर्टेंट मार्क करना है क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन। नाउ इन 77 मान लो एक पैराशूटिस्ट है जो अपना को बेल आउट करता है। मान लो ये ग्राउंड है ऐसा, दिस इज ग्राउंड ईयर, और वो अपने आप को यहां से बेल आउट कर रहा है ऐसा। फ्रॉम ईयर फ्री फॉल कर रहा है, तो u इक्वल टू 0 ले लो यहाँ। अब 50 मीटर के लिए ना वो पैराशूट ओपन नहीं करता है। देखो, अ पैराशूटिस्ट आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन मतलब विदाउट ओपनिंग द पैराशूट। पैराशूट ओपन होगा तो जी को या तो एयर रेजिस्टेंस वगैरह जो भी है, ग्रेविटी में आप जो फॉल करो उसको रेजिस्टेंस मिलेगा ना, फ्रिक्शन वगैरह मिलेगा ना, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो विदाउट फ्रिक्शन का मतलब है विदाउट ओपनिंग द पैराशूट। तो 50 मीटर गिरा हुआ है ऐसा, तो 50 मीटर आया ऐसा। बोलो 50 मीटर वो फ्री फॉल कर रहा है, तो ये 50 मीटर के लिए ए किसके इक्वल है? माइनस जी के ना। हेलो, फ्री फॉल कर रहा है ना वो। Yes, sir. Yes, sir. बोलो 50 मीटर पहुंचने के बाद, आफ्टर रीचिंग 50 मीटर, उसने क्या किया? पैराशूट ओपन किया ना। यहाँ पे पैराशूट इज नॉट ओपन, प्लीज शट योर माइक। एंड यहाँ पे क्या होगा? पैराशूट को ओपन कर दिया है अभी। तो बोलो अभी क्या होगा? पैराशूट ओपन होगा तो फिर देखो डेसेलरेशन लग रहा है। पैराशूट जैसे ही ओपन होता है तो एक फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लगता है। बोलो नेट फोर्स, नेट एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा ना। और नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाता है फिर? डिसेलरेशन लगेगा उसके ऊपर। पहले फास्ट गिर रहा था ना वो, ये 50 मीटर वो फास्ट गिरेगा। अब नेक्स्ट जो गिरेगा वो कैसे गिरेगा? फास्ट गिरेगा, स्लो गिरेगा? हेलो, स्लो गिरेगा। हाँ, स्लो गिरेगा पर नीचे ही गिरेगा। मतलब एक्सेलरेशन अभी भी नीचे ही है, मतलब वो नेट एक्सेलरेशन अभी 2 हो चुका है। डिसेलरेशन इसलिए बोला, तो अभी ये पार्ट के लिए एक्सेलरेशन 9.8 नहीं है। ये पार्ट के लिए एक्सेलरेशन कितना हो गया? -2। कितना हो गया ये? -2। आपको समझ में आ रहा है ये? हेलो। यस सर। Yes, sir. और फिर जब वो लैंड करता है तो लैंड करेगा जब, तो उसका स्पीड जो है वो अभी 3 मीटर पर सेकेंड है। बोलो जब पैराशूट
यहां से यहां पहुंचा फ्री फॉल करते करते। तो कहना है इसे जहां पे वो पैराशूट ओपन करने वाला है उसके पहले ये पोजीशन पे उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा ना, मान लो वेलोसिटी वी डैश है। वो वेलोसिटी कितना है, वी डैश। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द होल केस हियर, व्हाट इज हैपनिंग हियर? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पहले उसने इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट किया, वहां पे पैराशूट को ओपन नहीं किया। 50 मीटर के लिए वो चलता रहा, फ्री फॉल करता रहा। फिर 50 मीटर फ्री फॉल करने के बाद उसने पैराशूट को ओपन किया। तो क्या होगा, सब नेट रिजल्टेंट सब कुछ लगने के बाद बोलो यहाँ पे चेंजेस आएगी। और अब जो उसके ऊपर डिसएलरेशन लग रहा हो कितना हो गया, -2। कितना हो गया ये, -2। मतलब अब जो एक्सेलरेशन लग रहा हो -2 लग रहा है, तो ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे ना। हेलो। हाँ, yes, sir. उसका फाइनल स्पीड कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड। द फाइनल स्पीड नाउ इज व्हाट, 3 मीटर पर सेकेंड। और बोलो जब उसने जो पॉइंट पे वो पैराशूट ओपन कर रहा था वहां पे वो वेलोसिटी कितना होगा, बी डैश होगा ना यहाँ पे। हेलो, सबको समझ में आ रहा है ये? हाँ. हाँ. अभी हम लोग फाइंड आउट कर लेते सबसे पहले फॉर फ्री फॉल। बोलो v, अगर मैं कंसिडर करूं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बोलो v हमको फाइंड आउट करना है, u तो 0 है, प्लस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा। सी यहाँ पे ना आप g को 10 ही लेके करो, आपको समझेगा क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे ये 10 है और यहाँ पे s जो है वो 50 है। ये दोनों माइनस होगा क्योंकि दोनों नीचे है। ये है -10 और ये है -50। तो बोलो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा अभी। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1000 ना। तो इसको ऐसे ही रहने हाँ. दो, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। ये वी स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो यहाँ पे, इसको कुछ सॉल्व मत करो, ये डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा यहाँ पे। ये वी डैश हो गया एक्चुअल में, मैंने फ्री फॉल के लिए बोला है ना, तो ये वी डैश हो जाएगा यहाँ पे। सिर्फ मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ये होगा वी डैश, ये हो जाएगा वी डैश। सबको समझ में आ रहा है? येलो। Yes, sir. हाँ, sir. Yes, sir. ये वी डैश है यहाँ। चलो, इज एवरीवन गेटिंग दिस? तो वी डैश का स्क्वायर कितना हो गया, 1000 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी सेकेंड इज व्हेन पैराशूट इज ओपन। तो बोलो अभी अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो कहना है इसे यहाँ पे फाइनल वी क्या होगा, 3 मीटर पर सेकेंड ना, -3 मीटर पर सेकेंड। हाँ. एंड फाइनल वी डैश कितना हो जाएगा, या तो वी डैश ये हो गया वी, और इनिशियल क्या हो जाएगा, इनिशियल स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, वी डैश का स्क्वायर ना। हेलो, जो कितना हाँ. है, 1000 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब देखो यहां से यहाँ जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, दिखा आपको? बोलो यहां से यहाँ के लिए, ऊपर से नीचे के लिए, यहां से यहाँ के लिए जो फाइनल था वो यहाँ पे, यहां से यहाँ के लिए क्या बन जाएगा, इनिशियल। बराबर है सबको? हेलो। हाँ हाँ. सर। Yes, sir. Yes, तो sir. बोले कितना हो जाएगा, दिस विल बी -3 का स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी क्या है, 1000 है। बोलो आगे क्या होगा फिर, हेलो टेल मी, क्या लिखूं यहाँ पे। ये हो जाएगा +2 इंटू दिस विल बी -2 ना। -2 into h. तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी s ईयर। बोलो s कितना है अभी यहाँ पे, दिस विल बिकम 9 एंड दिस विल बिकम व्हाट, ये हो जाएगा 1000 और ये है -4s। तो बोले ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा -991 इज इक्वल टू -4s। तो बोलो s कितना आएगा, 991/4। चलो 991/4 कितना आ रहा है, 248 अप्रोक्स। 48. अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, 240 है। चलो ठीक है,
तो अभी आपका टोटल चलो, तो ये 248 मीटर हो गया। बोलो अभी टोटल आपको फाइंड आउट करना, टोटल डिस्टेंस, पूरा टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मान लो ये जो है 50 मीटर जो है वो S1 है, ये S1 है यहाँ पे, और ये S2 है। तो बोलो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? S1 प्लस S2 ना, हेलो, यस सर। प्लस 248, जो कितना होगा? 298 मीटर। सी हमने जी को 10 लिए, अगर जी को 9.8 लेते ना तो आंसर आता 293 मीटर। कितना आता है ये? 293 मीटर। जो सबको समझ में आ रहा है ये? हेलो, हाँ Yes. सर। Yes, Yes, sir. sir. इसका आंसर आएगा 293 मीटर। 77 का आंसर होगा 293 मीटर। सब लोग हैं यहाँ पे? हेलो, हाँ हाँ Yes, हाँ sir. सर। ठीक है। चलो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 77। सर बोलो। सर हम एक क्वेश्चन u इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh यूज करके नहीं कर सकते क्या? अंडर रूट 2gh कहाँ से यूज करोगे आप? मतलब ऊपर से नीचे, वो जो पैराशूट नीचे आ रहा है वो? हाँ उसके लिए मतलब u निकाल के फिर हम अगर s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a यूज करके किया तो आप फर्स्ट हमें स्टेप u के की लिए बोल रहे वैल्यू हो, मिल सेकंड सकती स्टेप के लिए? है। फर्स्ट स्टेप के लिए u आएगा हमारे पास इसलिए। ठीक है, वो सेम ही तो आप ये, यू आर टॉकिंग अबाउट व्हेन द पैराशूट इज नॉट ओपन, बराबर है? हाँ तो उसके अंदर आप बोल रही हो कि फॉर्मूला यूज करना चाहिए v = √2gh, बराबर है? हाँ हाँ हाँ, तो वही तो किया u है। इज वो खाली मैंने एक स्टेप ज्यादा किया है, और क्या। अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता तो ये u² 0 ही है, तो v² = 2gh भी लिखता तो वही सेम ही आता। समझा? हाँ उससे हाँ हाँ ना, क्या? समझा सर। उससे जरा जल्दी होता है पर हाँ ठीक है, बचा लेना टाइम। चलो, हो गया ये। Yes, sir. हाँ चलो, दिस इज 298 मीटर। चलो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 77। नेक्स्ट इज 79। 79 और कौन सा है? 82. 82। 78। 79 82 कर रहे हो तो फिर लास्ट में करता हूँ मैं 70। 79। चलो, 79 में तो क्या दिया है? अ शटल कॉक is hit upward by a badminton racket with a velocity of 50 meter per second, and it reaches 5 meter from the hitting point in the last second of its upward journey. If the same shuttlecock is hit upward with a velocity of 200 meter per second, then what will be the distance traveled in the last second of its upward journey? चलो, थोड़ा सा इसके अंदर ना अगर आप लॉजिक यूज करोगे ना, तो देखो, डिस्टेंस ट्रैवल इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट जर्नी ना हमेशा सेम ही रहेगा। देखो कैसे है, थोड़ा सा ध्यान देके सुनना, कान खोल के। बोलो, हमने ऐसा कहा है ना कि मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है जो ऊपर जा रहा है, ऐसा, लाइक दिस। द ऑब्जेक्ट इज गोइंग अप लाइक दिस। ये गया ऊपर, ये ऊपर गया ऐसा, और ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। अभी लास्ट सेकेंड में उसने क्या डिस्टेंस कवर किया रहेगा? ये वाला ना। मान लो ये लास्ट सेकेंड है यहाँ पे, और लास्ट सेकेंड में ये वाला डिस्टेंस कवर किया उसने h, बराबर है? हेलो,
तो Yes, जब वो sir. ऊपर से Yes, नीचे sir. आएगा, ऊपर से नीचे आएगा, तो जो यहाँ पे लास्ट सेकेंड का डिस्टेंस है वो इसके फर्स्ट सेकेंड का डिस्टेंस बन जाएगा ना। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। तो फर्स्ट सेकेंड ये बन जाएगा फर्स्ट सेकेंड फ्रॉम अप टू डाउन। फर्स्ट सेकेंड का डिस्टेंस भी कितना होगा, h। आपको समझ में आ रहा है ये? यस सर। तो बोलो अभी अगर आपने शटल कॉक को 50 मीटर से मारा हो या 200 मीटर से मारा हो, फर्स्ट सेकेंड का डिस्टेंस ऊपर से नीचे आने के लिए दोनों केस में सेम होगा, अलग अलग होगा? सेम होगा। देख लो ना, फॉर फर्स्ट सेकेंड, फॉर फर्स्ट सेकेंड मतलब n क्या है, 1। तो बोलो एस एन का फॉर्मा क्या होगा, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। तो ये कितना हो जाएगा, s विल बी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस ही होगा यहाँ पे क्योंकि ये नीचे आ रहा है वो। तो ये हो जाएगा 10/2 इंटू 2 इंटू 1-1। s कितना हो जाएगा ये, 5 मीटर। तो बोलो फर्स्ट सेकेंड में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 मीटर है, तो बोलो यहाँ पे जब वो नीचे से ऊपर जा रहा है उसके लास्ट सेकेंड में भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 5 मीटर। अरे बाबा, 5 ऊपर से मीटर। नीचे आने में अगर फर्स्ट सेकेंड में डिस्टेंस 5 मीटर है, तो नीचे से ऊपर जाने में भी उसके लास्ट सेकेंड में डिस्टेंस क्या होना चाहिए? 5 मीटर। 5 मीटर ना। तो आप उसको 50 के स्पीड से हिट करो या 200 के स्पीड से हिट करो, खाली क्या चेंज होगा, दोनों का हाईएस्ट पॉइंट ना। अरे गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, Yes, sir. हाईएस्ट पॉइंट का एच मैक्स का फॉर्मा क्या होता है, u²/2g। हाँ, तो शटल कॉक को जब आप 50 से हिट कर रहे हो इधर ऐसा, ये शटल कॉक को जब आपने 50 से हिट किया तो ये शायद इधर तक गया होगा ऐसा, यहां तक ऐसा। बट शटल कॉक को जब आप 200 से हिट कर रहे हो यहाँ पे, ये 200 से, तो शायद ये ऊपर गया होगा क्योंकि एच मैक्स और u² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना ऐसा। हाँ यस। यहां तक गया रहेगा ऐसा, तो दोनों का एच मैक्स अलग अलग होगा। बट अभी जब ये शटल कॉक 50 मीटर वाला ऊपर से नीचे आएगा, 200 मीटर वाला ऊपर से नीचे आएगा, तो इन द फर्स्ट सेकेंड ऊपर से नीचे आने में दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा क्या अलग अलग? सेम डिस्टेंस। सेम Same डिस्टेंस होगा। ना, ऊपर से नीचे आने की बात कर रहा हूं मैं। ये ऊपर से जब नीचे आएगा फर्स्ट सेकंड में, ये ऊपर से जब नीचे आएगा फर्स्ट सेकंड में, दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अलग अलग? हाँ सर। सेम सेम। सेम ना। तो बोलो इसका भी कितना होगा, 5 मीटर, और इसका भी कितना होगा, 5 मीटर। तो बोलो अगर इसका फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस 5 मीटर है तो लास्ट सेकंड में भी कितना हुआ रहेगा? 5 5 बोलो 5 ना। yes तो इसका आंसर कितना होगा, 5 मीटर। सेम ही 5 रहेगा, meter। विल नॉट चेंज, सेम 5 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है ये 79 वाला, ये लास्ट सेकंड। तो इसमें देखना है नीचे से ऊपर जाने को नहीं, ऊपर से नीचे आने को देखना है। तो फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस 5 मीटर ही होना दोनों का, खाली मैक्सिमम हाइट दोनों का अलग अलग होगा। तो लास्ट सेकंड में डिस्टेंस कैसा रहेगा, सी। चलो, ऐसे क्लियर विद एवरीवन? हेलो, yes यस सर। Yes, sir. चलो तो ये है क्वेश्चन नंबर 79। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। और कौन सा था, 82। चलो 82 में क्या दिया है देखो, इन क्वेश्चन नंबर 82। रुको जरा, अभी 82 में देखो क्या दिए। 82 says two bodies of different masses ma and mb are dropped from the different height x and y. The ratio of the time taken by the two bodies to cover this distances. बोलो, हमने ये सीखा हुआ है ना, क्या मोशन अंडर ग्रेविटी मास पे डिपेंड करता है? नहीं। नहीं। तो हम independent क्या of mass। कहेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी।
है is mass independent. चलो मास इंडिपेंडेंट, तो मास का इधर कोई लेना देना नहीं है। फिर बोला है कि अलग अलग हाइट से थ्रो किया था, रेशियो ऑफ द टाइम टेकन। बोलो जब ऑब्जेक्ट को सिर्फ रिलीज किया जाता है, ऑब्जेक्ट को रिलीज किया था, ड्रॉप किया था, u इक्वल टू 0 है, तो ऊपर से नीचे आने का टाइम कितना होता है उसका? t इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या? 2h/g ना। हेलो, यस सर। तो बोलो T1/T2 क्या हो जाएगा फिर? रूट ऑफ h1/h2। तो बोलो रूट ऑफ h1 कितना है? x। रूट ऑफ h2 कितना है? y। तो ये क्या होगा? रूट ऑफ x/y। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलो क्लियर है ये? यस सर। हाँ चलो दिस इज क्वेश्चन नंबर 82। आगे बढ़ते हैं। और कौन सा था? आई थिंक 78। 78 था, और किसने 81 बोला? एटी वन वाले में देखो सेम कॉन्सेप्ट है, 78 करता हूँ मैं, 81 वाले में देखो सेम कॉन्सेप्ट है। अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड विथ सम वेलोसिटी, यहाँ पे लिख देता हूँ 81 का। बोले यहाँ पे भी मास का लफड़ा दिया है। अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड विथ सेम वेलोसिटी रीचेस द मैक्सिमम हाइट ऑफ 50 मीटर, अनदर बॉडी विथ डबल द मास थ्रोन अप विथ 4 टाइम्स द इनिशियल वेलोसिटी विल रीच अ मैक्सिमम हाइट ऑफ। बोलो डबल द मास, मास का कोई काम है क्या यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं। तो इट इज मास इंडिपेंडेंट। वापस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो बोला एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? यू यू स्क्वायर स्क्वायर बाई 2g। तो रिलेशन किसके बीच में है? एच मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। तो बोलो फिर क्या होगा यहाँ पे? एच मैक्स 2 अपॉन एच मैक्स 1 विल बी u2/u1 का स्क्वायर। तो बोलो u2 कितना है? इट इज 4। ओके, तो 4u1/u1 का स्क्वायर। तो बोलो u1 गया, तो बोलो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो बोलो एच मैक्स 2 कितना हो जाएगा? 16 इंटू 50। तो बोलो ये कितना हो जाएगा? 800 मीटर। समझ में आ रहा है ये? दिस इज क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 81 है। फाइन। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 78। में वो क्या दिया है? अ जगलर maintains 4 balls in motion, making each of them rise to a height of 40 meter from his hand. What time interval should be maintained for the proper distance between them? What time interval? बोलो क्या होगा? एनीवन? 4 बॉल है यहाँ पे। अगर हम टाइम ले ऊपर जाने का तो कितना होगा? दिस विल बी टाइम विल बी रूट ऑफ 2h/g ना। हेलो, यस आर यू हियर? हाँ होके चले गए भाई, सो गए क्या सब? नहीं सर नहीं No, sir. थैंक यू। चलो, तो क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे? क्या होना चाहिए यहाँ पे? जगलर को मेंटेन करना है, हाइट 40 मीटर पे जाना है, तो कैसे होगा यहाँ पे? राइज टू हाइट ऑफ 40 मीटर, सबके बीच में टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए पूछा है हमको। व्हाट डू यू थिंक? सर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2h से होगा, उससे यू निकलेगा।
चलो अभी ध्यान देना है यहाँ पे, पे अटेंशन हियर। अभी यहाँ पे हमको डिस्टेंस कितना दिया है 78 में, 40 पे अटेंशन हियर। चार बॉल है यहाँ पे, ऐसा बोला है कि एक टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए उनके बीच में, व्हाट टाइम इंटरवल शुड बी मेंटेन फॉर द प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन देम। चारों के बीच में टाइम इंटरवल कितना मेंटेन करना चाहिए, ध्यान देना अभी यहाँ पे। तो बोलो यहाँ पे इफ आई से कि ये पहला बॉल है यहाँ पे ऐसा, मान लो ये है सेकंड बॉल यहाँ पे ऐसा, मैं सिर्फ पोजीशन शो कर रहा हूँ ऐसा, ये थर्ड बॉल और ये फोर्थ है इधर ऐसा, ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, लाइक दिस हियर। बोलो ऐसा बोला है कि मैक्सिमम हाइट जो रीच करता है, एच मैक्स, कोई भी बॉल मैक्सिमम हाइट जो रीच करता है वो है 40 मीटर। तो बोलो अभी अगर आप इससे यू निकालना चाहो यू, तो कैसे निकालोगे? एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर बाय 2 जी ना, हेलो। U²/2G। तो एच मैक्स कितना है? 40 है, इंटू ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा ये, सही है ये, हेलो। Yes. और ये हो जाएगा यू स्क्वायर, तो बोले कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी दिस? कैन आई से दिस विल बी 20 √2 ना, यू का वैल्यू, सही है, हेलो। यस सर। चलो एक सेकंड देना मुझे, यू जो होगा वो होगा 20 √2, समझा कि नहीं? हेलो, कितना इनिशियल स्पीड है हर एक बॉल का? 20 √2 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? आर यू हियर? हेलो। यस यस सर। सर। Yes, Yes, sir. sir. अब मान लो मैं ये फाइंड आउट कर लेता हूँ कि हर एक बॉल को ऊपर जाके नीचे आने के लिए, मतलब यहां से जब वो स्टार्ट कर रहा है, यहां से जब वो स्टार्ट कर रहा है, फर्स्ट बॉल ऊपर गया वापस नीचे आया, तो कितना टाइम लगा? तो बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट ना। तो फॉर हाँ, ईच बॉल व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट? 2u/g ना, हेलो। यस R। सर। तो बोला कितना हो जाएगा? 2 इंटू व्हाट इज u, 20 √2 अपॉन g। तो ये 10, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, तो बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 4 √2 सेकेंड। बोलो अभी यहाँ पे कितने ये बॉल है? चार बॉल है ना, तो सबके बीच में टाइम इंटरवल कैसा होगा? फॉर 4 बॉल्स कैसा रहेगा? 4 से डिवाइड करूंगा, हेलो। हाँ, बोलो टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा? t/4। तो कितना होगा? 4 √2 अपॉन 4, ये गया। बोलो कितना बचा? √2 सेकेंड, विच इज वॉट 1.41 सेकेंड। 1.41। इसका आंसर क्या होगा? 1.41, ये इसका आंसर होगा। 1.14 नहीं होगा, 1.41 होगा। तो सबको समझ आ रहा है? हेलो। हाँ सर। यस, इसको 1.41 कर देना प्लीज, इसका आंसर होगा 1.41 सेकेंड। वापस तुल लो, चार बॉल है, चारों के बीच में टाइम इंटरवल कितना है पूछा है, तो टाइम इंटरवल तो फिक्स्ड होगा ना वो, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है, सबका मोशन एक जैसा ही होगा। एच मैक्स दिया है आपको 40, क्वेश्चन में बोला है मैक्सिमम हाइट रीच करता है कितना? 40। नेक्स्ट ऐसा बोला गया है कि एच मैक्स से हमने क्या निकाल लिया? यू। तो हर एक बॉल के लिए यू कितना है? 20 √2 मीटर पर सेकेंड। और हर एक बॉल जब नीचे से इनिशियल पोजीशन से घूम के वापस इनिशियल पे आता है, तो उसको लगता है टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कितना लगा? 4 √2 सेकेंड। तो फॉर एवरी बॉल टू टेक अ राउंड ट्रिप इट टेक्स 4 √2 सेकेंड। तो हर एक बॉल के बीच में टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए? ये हम लोग किससे, कितने बॉल है यहाँ पे? चार है, और टाइम इंटरवल देखो ना यहाँ पे चार है ना। इफ यू सी द टाइम इंटरवल, देयर आर 4 टाइम इंटरवल, ये 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पे, सही है। फर्स्ट, सेकंड, सेकंड, थर्ड, थर्ड, फोर्थ एंड फोर्थ एंड फर्स्ट, तो चार टाइम इंटरवल है। तो चार से डिवाइड कर दिया, तो आंसर कितना है? √2 सेकेंड, दैट इज 1.41 सेकेंड। आर यू हियर? हेलो। Yes, 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 sir. sir. चलो ये है क्वेश्चन नंबर 78, सबको समझ में आ रहा है? हेलो। Yes, यस sir. सर।
चलो फाइन। नेक्स्ट इज, बोलो अभी ये पेज तो हो गया ना? हो गया येलो? हाँ यस सर। चलो आगे बढ़ो, लास्ट पेज पे आ जाना अभी। बोलो 80, लास्ट पेज 83 से 88, कौन सा डाउट है आपको अभी? बस टेल मी। 88 तो डाउट है नेक्स्ट पेज पे। इस पे डाउट है? 88 में? हाँ। ठीक है, 88 में तो वो क्या दिया है? ये वाले क्वेश्चन में, एक सेकंड देना मुझे, जैसे मैं चलो यस टेल मी, क्वेश्चन नंबर 88 में क्या होगा? इसमें डाउट है ना? हेलो। यस सर। चलो क्या बोला है? ग्राफ ऑफ एक्स वर्सेस टी शोन इन फिगर, चूज करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। द पार्टिकल was released from rest at t equal to 0, from rest at t equal to 0। क्या लगता है यहाँ पे? बोलो x का यहाँ पे जो ग्राफ है, और क्या बोला है? एट b द एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0, ओके, वेलोसिटी vanishes at c, the speed at d exceeds that at e। सबसे पहले तो बोलो ये कौन सा ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना ये। बोलो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। 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 हाँ, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी होगा, स्पीड होगा। अभी क्या बोला है? द पार्टिकल वॉज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट टी इक्वल टू 0। अभी टी इक्वल टू 0 तो ये रहा, टी इक्वल टू 0। अभी जब उसको रिलीज किया तो ऑलरेडी कोई डिस्प्लेसमेंट था यहाँ पे, रेस्ट पे से किया है कि नहीं वो देखना पड़ेगा हमको। बोलो यहाँ पे जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना, कि कर्व है ए पे? ए पे क्या है? देयर इज अ स्ट्रेट लाइन ना यहाँ पे। हेलो। यस हाँ सर। यस। हाँ ए पे अगर स्ट्रेट लाइन है, मतलब क्या हो रहा है वहां पे कि उसका स्लोप कितना है? 0 ना। हाँ। मैं ऑप्शन ए की बात कर रहा हूँ, स्लोप 0 है एट ए। दिख रहा है कि नहीं? हेलो। तो वेलोसिटी भी क्या होगा? 0। तो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो? एट रेस्ट पे से हो आप लोग यहाँ पे? हेलो। हाँ हाँ यस यस सर। चलो पॉइंट, ये ऑप्शन बी में क्या बोला? एट बी द एक्सेलरेशन इज ए ग्रेटर देन 0। एट बी, बी है किधर? ये बी है। तो अगर ग्राफ इसका ऐसा है यहाँ पे, लाइक दिस, इट इज गोइंग अबाउ लाइक दिस, अगर ऐसा दिया है यहाँ पे लाइक दिस, यार थोड़ा सा ग्राफ
ना क्लियर नहीं है, पड़ा हुआ है। तो बोलो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल है ना वो, और वेलोसिटी बढ़ रहा है। हाँ इफ आई से एट बी वेलोसिटी इंक्रीजेस, बोलो वेलोसिटी इंक्रीजेस तो एक्सेलरेशन किससे बढ़ा होगा, 0 से। सही है। हाँ सी में सर। क्या बोला, वेलोसिटी वैनिशेस एट पॉइंट सी। सी पे वेलोसिटी वैनिश होगा क्या, व्हाट डू यू थिंक? हेलो, नहीं नहीं, वेलोसिटी वैनिश हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है? निगेटिव Increase हो रहा है। नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव। हाँ, तो वेलोसिटी वैनिश नहीं होगा ना, वेलोसिटी वोंट बी 0। ये सीधा थोड़ी हो रहा है कर्व, पूरा सीधा होगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा ना, पर सीधा नहीं हुआ है, वो कर्व ही है ना अभी। हेलो, हाँ हाँ तो बोलो एट सी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऑप्शन सी गलत है। बोलो डी क्या बोला है, द स्पीड एट डी एक्सीड्स दैट एट ई। डी किधर है, इधर ना, लाइक दिस ईयर। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ई पे क्या लग रहा है, यहाँ पे एक्सीड कर रहा है कि कम हो रहा है? आपको ना स्टिफनेस देखना पड़ेगा, स्टिफनेस देखो ऐसा, ये ड्रॉ किया मैंने ऐसा लाइक दिस, इसका स्लोप निकाला अगर, और यहाँ पे इसका स्लोप निकाला अगर ऐसा ई पे, बोलो किधर स्लोप ज्यादा है? डी। डी पे। हाँ, डी। स्लोप आप वो प्लस माइनस का मत देखो, प्लस माइनस तो साइन कन्वेंशन है, ऑपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, बराबर ना? हेलो, यस। तो स्लोप एट डी इज ग्रेटर देन स्लोप एट सी ना, सॉरी ई, बराबर है? हेलो, यस सर। तो स्पीड एट डी विल बी ग्रेटर देन स्पीड एट ई। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन ए भी करेक्ट है, तो इसका आंसर ए बी डी होना चाहिए एक्चुअल में। और देखोगे तो करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स बोला है ना, मतलब मल्टीपल करेक्ट वाला क्वेश्चन है ये। रॉन्ग पूछा होता तो सी वाला रॉन्ग। चलो, समझा सबको ये? हेलो, हाँ सर। दिस ये इज क्वेश्चन नंबर 88। चलो, और कुछ बचता है क्या? नो। नहीं हो सर। गया? आर वी डन? यस सर। Yes, हाँ sir. यस सर। फाइनली हो गया? हाँ सर हो गया। चलो, नेक्स्ट वीक when your combination test comes, you have to solve level C and PYQs, something which I have told you in the classroom also, बराबर है? हाँ यस सर। Yes, sir. तो सॉल्विंग आपसे जितना अभी हो रहा है टेस्ट के लिए सॉल्व कर सकते हो, नेक्स्ट वीक भी सॉल्व कर सकते हो, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट वीक मैं उसका डाउट ले लूंगा, PYQ का, और आपके ये वाले स्टेटमेंट बेस्ड लेवल क्वेश्चन सी। का, दैट इज लेवल सी का, एंड विल कंप्लीट द होल चैप्टर विद द क्वेश्चंस, ठीक है? ओके Yes. सर। यस Yes, सर। sir. यस सर। चलो, वी विल स्टॉप यू फॉर द डे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन ऑन संडे। सी यू, बाय बाय।